हैं। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका भारत से $3 बिलियन ड्रोन की फरोख्त का मामला भी खटाई में पड़ गया है। सिख रहनुमा पर कातिलाना हमले की बामायनी तहकीकात तक भारत ड्रोन डील नहीं होगी। सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश बेनकाब होने के बाद अमेरिका और भारत के दरमियान ताल्लुकात रोज बरोज खराब होने लगे हैं। अमेरिका ने भारत को $3 अरब के ड्रोन की फरोख्त रोक दी है। रुको जरा, सब्र करो। The possible drone deal between the US and India. Can you sketch out the timeline, or the next steps and how important this deal would be? $4 billion sale of 31 MQ-9B Sky Guardian aircraft will provide India with an enhanced maritime security. इसी के साथ यूएस और इंडिया की भी एक खबर, नई डेवलपमेंट हमारे सामने जो है, नई तो इस तरीके से नहीं कि इसकी जो अनाउंसमेंट है वो जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब आए थे अमेरिका, तो उस वक्त वो ये अनाउंसमेंट हुई थी कि अब यूएस इंडिया ड्रोन डील जो है वो सिग्निफिकेंट पोटेंशियल, और व्हाइट हाउस की तरफ से ये कहा गया और ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। और इसमें यह भी कहा गया है कि ये जो डील है ये स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन इंडिया और यूएस के बीच जो है उसको बढ़ाएगी। मिलिट्री डिप्लोमेसी क्या होती है, आज आप और हम बैठ के थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। मिलिट्री डिप्लोमेसी दोस्तों, मिलिट्री डिप्लोमेसी का ये मतलब है कि किस तरीके से फौजों को इस्तेमाल करा जाए डिप्लोमेसी के लिए। जाहिर सी बात है, इसमें विजिट्स होती हैं, इसमें खरीद फरोख्त होती है, इसमें एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी होती है और इसमें जॉइंट एक्सरसाइजेज होती हैं। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई कल पाकिस्तान के अंदर खुशियां मनाई जा रही थी, लड्डू बांटे जा रहे थे कि भाई भारत की जो प्रिडिक्टेड ड्रोन डील है वो कैंसिल हो गई है। तो भाई आज अमेरिका ने जो क्लियर कर दिया है कि भाई कोई भी कैंसिल नहीं हुआ है और ये अप्रूव हो गया और जल्दी भारत को मिलने वाली है 300 करोड़ रुपए की पूरी डील है भाई, जिसमें 31 प्रिडिक्टेड ड्रोन शामिल है। आप लोग क्या रेकमेंडेशन पे वीडियो शुरू करते हैं। सर, आपने अभी इंडिया की बात की। इंडिया के आपने रिसेंटली देखा होगा कि वो माशाल्लाह चांद पे पहुंच गए हैं और हम पाकिस्तान में भी इधर बैठा हुआ है। तो आपको लगता है कि हमारा कोई कंपैरिजन है इंडिया के साथ, या अब हम ये मुकाबला छोड़ दें जो हम हवा में या बातों में या किताबों में जो मुकाबला करते हैं इंडिया के साथ? देखिए, मैंने ना अभी कोई 10 दिन पहले जी कोई इंडिया के बारे में ट्वीट्स दी थी जी, वो पढ़ देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी कि इंडिया और हमारा फर्क क्या है। जी प्लीज। देखिए, पहले मैंने कहा था कि इंडिया और हमारा पहला फर्क है कि इंडिया में अभी तक 17 इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के, 17। ठीक है 17 जी बिल्कुल। और तकरीबन 40 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं। 17 दफा इलेक्शन हुआ, 40 करोड़ से ज्यादा वोटर है। कभी किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि बेईमानी हुई है, धांधली हो गई। तो डॉक्टर साहब, एक तो इस डील के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी अगर आप कुछ भी फरमाना चाहें, लेकिन इसी के साथ ये भी कि क्या ये जो हम देख रहे हैं कि अब काफी अरसे से जो यूएस है वो इंडिया को अपना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्टनर कह रहा है और बड़ी ही क्लोजनेस नजर आ रही है, तो हम देख रहे हैं कि इंडिया की प्रेजेंस जो है वो रेड सी और अरेबियन सी और वहां पर जो हूतीज है उन्होंने अपने वहां पर शिप्स भी भेजे हैं, वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग उनकी प्रेजेंस हो गई है। तो ये जो इस वक्त दुनिया के हालात हैं, ये भी वजह है यूएस की इंडिया के साथ क्लोजनेस की, और इसी वजह से ये वाली डील्स भी ज्यादा हो रही हैं क्योंकि यूएस अब ट्रस्ट कर रहा है, यानी वो डिपेंड भी कर रहा है इंडिया के ऊपर। देखिए, इंडिया डेफिनेटली एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर है, अनलाइक पाकिस्तान के उसके को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। और वाशिंगटन में सबसे ज्यादा ट्रस्ट अगर इस वक्त है किसी भी मुल्क पे तो वो इंडिया है। चाइना पे कोई ट्रस्ट नहीं है यूएस का, और रशिया ऑब्वियसली वो तो एक एनिमी है, एडवर्सरी है। और इस वक्त जो है वो बड़े पावर्स में सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंडिया ऐसा मुल्क है जिस पे यूएस फुली वो रिलाई भी कर रहा है और ट्रस्ट भी कर रहा है। और ये जितने भी बायलैटरल जो एग्रीमेंट्स हो रही हैं, नॉट ओनली बायलैटरल बट मल्टीलैटरल जो एग्रीमेंट्स हो रही हैं, वो उसका एक हिस्सा है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है डेफिनेटली दैट इज चाइनीज फैक्टर, क्योंकि यूएस जो है वो इंडिया को मतलब ऊपर लेके आना चाहता है सो दैट देयर इज ए कंपटीशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना एज वेल। तो वो उसका एक जो बेसिक एलिमेंट है वो वही है। लेकिन जाहिर है इस वक्त जो थोड़ी सी जो इस वक्त किनेटिक एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे शिपिंग जो कंटेनर्स हैं वो सारे उन चीज़ों पे हमले हो रहे हैं, तो उसके लिए भी जाहिर है यूएस को मतलब एलाइज की ज़रूरत होगी, और वो इन्हीं एलाइज के जो सर्विसेज हैं और उनके जो एसेट्स हैं इसको वो यूज़ करेंगे। तो उस सिलसिले में यूएस जो है वो फुली ऑन बोर्ड है। इंडिया के जितने भी आप इंडिया से मतलब कोई भी प्रपोजल आएगा तो यूएस जो है वो मतलब बहुत हैप्पीली और बाई पार्टिजन तौर पे। इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि डेमोक्रेट्स भी जो हैं वो इंडिया के साथ कोऑपरेशन के लिए बहुत ज्यादा तैयार हैं और रिपब्लिकन्स भी। तो दोनों तरफ से, और बायपार्टिजनशिप जो है वाशिंगटन डीसी में बहुत मुश्किल होती है, ठीक है ना। लेकिन इस मामले पे दोनों जो पार्टीज हैं वो दे आर मोर देन हैप्पी टू कोलैबोरेट विद इंडिया एट एनी एंड ऑल लेवल्स। दोस्तों, 2 दिन पहले एक खबर चली और वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी।
ये कहा गया कि अमेरिकी जो कांग्रेस है बेसिकली उसने $3 बिलियन की जो ड्रोन सेल थी इंडिया को वो रोक दी है until there is a meaningful investigation on the पन्नू assassination conspiracy। ये एक अजय शुक्ला साहब हैं, उन्होंने ये खबर दी जिसको स्टेट डिपार्टमेंट ने डिनाई कर दिया और कंफर्म कर दिया। उनकी जो प्रेस रिलीज स्टेट डिपार्टमेंट की जारी हुई है 1 फरवरी 2024 को, जिसका टाइटल ये था इंडिया MQ-9B रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट। और स्टेट डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि देयर इज अ डिटर्मिनेशन इन अप्रूविंग दिस पॉसिबल फॉरेन मिलिट्री सेल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें ये MQ-9B जो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट हैं इस हवाले से जिनकी तकरीबन कॉस्ट $4 बिलियन है, $3.99 बिलियन, बहुत बड़ी कॉस्ट है अगर दिस इज़ अ बिग मनी फॉर द अमेरिकन्स। सो कई लोगों का कहना यह था कि नहीं, अमेरिकन ये स्टॉप नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि अमेरिकन को एक तो पता है कि बहुत बड़ा पैसा है, सेकेंडली देयर आर सो मेनी अदर वेज टू प्रेशराइज इंडिया अगर अमेरिका ने करना है ऑन द पन्नू इंसिडेंट। सो ये चीज़ जो है वो नहीं है। सो डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन जो है इंडिया का और अमेरिका का वो चल रहा है और ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अपनी जो डिटर्मिनेशन है वो भी दिखा दी है। अर्लियर ये शोर मचा था कि जो ये 31 MQ-9A सी गार्डियन एंड स्काई गार्डियन ड्रोन जो हैं ये इंडिया को नहीं दिए जा रहे until and unless there is a meaningful investigation। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक तो इनको भी रिक्वेस्ट किया हुआ था और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम भी इन्होंने जो है वो मांगा हुआ है। एक पूरी की पूरी लिस्ट है, ठीक है जी। आप जो देख सकते हैं जो स्टेट डिपार्टमेंट ने भी आई थिंक जारी की है, जिसमें वो जिसे वो कहते हैं ना, इसका मकसद जो वो कहते हैं कि इस सारी सेल का जो मकसद है वो सपोर्ट करना है अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी एंड नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए भाई कोई भी देश कैसे मजबूत हो सकता है वो भाई आप लोग आज इजराइल से अंदाजा इस चीज का लगा सकते हो। यानी कि देखिए चारों तरफ है जो भाई खाड़ी देशों में फंसा हुआ, चारों तरफ मुस्लिम अम्मा फैला हुआ है, बट फिर भी कोई बोल नहीं पा रहा, छेड़ नहीं पा रहा, टोक नहीं पा रहा। कैसे इतना मजबूत है भाई? टेक्नोलॉजी है बंदों की। और भाई आने वाले समय में देखिए, आज पुराने समय में ये बात होती आई है जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये बात होती आई है। तो भाई अब जो है भाई लाठियों की लड़ाई नहीं रहेगी, डंडों की लड़ाई, बंदूकों की लड़ाई नहीं रहेगी, लड़ाई रहेगी अब घर बैठे भाई आप कहीं पे बैठे हो, चांद पे बैठे हो, बटन दबाओ, टाई फिश। यानी देखिए 31 भारत अभी अमेरिका से 300 करोड़ रुपए के यानी कि $3 बिलियन के हैं जो ड्रोन खरीदने जा रहा है भारत। देखिए लास्ट टाइम जब मोदी साहब अमेरिका गए थे तो वहां पर ये जो डील है ये इनकी हुई थी। अब है जो पन्नू है उसको लेकर डील है जो असमंजस में पड़ी थी। पाकिस्तान खुश हो रहे थे कि भाई पन्नू को जो धमकी दी है और भाई पन्नू ने डील रुकवा दी है, तो पन्नू को तो भाई एक तरफा पेल दिया है। पेल के अब भारत के अंदर जो है 31 जो है ड्रोन आने वाले हैं। तो यानी कि भारत जो है आज मेक इन इंडिया जब से है ये बात, भाई रूस की भी एक रिपोर्ट में आई है, कल मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था कि भारत ने हथियार कम कर दिए हैं। जब से भारत में मेक इन इंडिया शुरू किया गया है मोदी साहब के कर कमलों द्वारा, तो उसके बाद भारत ने है टेक्नोलॉजी है जो खुद बनाने लग गए हैं सारा का सारा, तो अभी वो कम कर दिया है। तो वही आने वाले समय में आप देखिए, अब ब्रह्मोस मिसाइल है, पूरा वर्ल्ड दीवाना है ब्रह्मोस मिसाइल का कि भाई भारत से हम कैसे भी ब्रह्मोस मिसाइल ले ले। तो आने वाला जो समय है वो भाई भारत का है। आप लोग कह रहे हैं जरूर। जय जवान जय श्री राम।